बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कुछ व्लॉग्स में मैं आपके साथ प्लॉट कैंसिलेशन या ओवरऑल जो पॉलिसी चल रही थी डीएचओ मुल्तान की और इंसेंटिव स्कीम उसके हवाले से आपको आगाह किया या जो डेवलपमेंट चल रही थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल पूरे डीएचओ मुल्तान की जो कीमतें हैं 5 मरला 8 मरला 10 मरला 1 कनाल पोजेशन नॉन पोजेशन सेक्टर जितने भी हैं उनका एक हम ओवरऑल थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि कीमतें चल क्या आ रही हैं। हल्का हल्का सा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी 5 मरला से। 5 मरला में हमारे पास अब 4 सेक्टर्स हो चुके हैं, सेक्टर पी टी, सेक्टर वी और साथ में चौथा सेक्टर ई आया है हमारे पास। पी टी और वी इनमें आपके डेवलपमेंट चार्जेस या तो मुकम्मल हो चुके हैं या कुछ प्लॉट्स ऐसे होंगे जिनके डेवलपमेंट चार्जेस बाकी हैं। सेक्टर ई में आपके डेवलपमेंट चार्जेस अभी स्टार्ट नहीं हुए 5 मरला के। तो सेक्टर पी की जो कीमत है इस वक्त आपको जो प्लॉट मिलता है वो जो एवरेज प्लॉट है वो 20 लाख 19 लाख से लेकर 23 लाख की ब्रैकेट में आपको नॉर्मली एक प्लॉट मिल जाता है। इसमें अब आपके डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन 7-1 लाख के करीब जा चुके हैं। जो आप सिविल पर्सन से ख़रीदेंगे, आर्मी पर्सन से ख़रीदेंगे तो उनके तकरीबन 3-3.25 लाख तक जा चुके होंगे। और इसमें जो थर्ड बैलेट के प्लॉट हैं ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, तो वो कोई भी प्लॉट फॉर सेल नहीं देखने को मिला। एक आध ऑप्शन देखने को मिली थी क्योंकि जाहिर है इन लोगों की बाइंग महंगी थी, इसलिए वो गोल्डन फाइल में भी नहीं गए और इनकी जो आस्किंग है वो 35, 34, 33 लाख की है, लेकिन अभी कोई ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिली। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर टी को देखें तो सेक्टर टी डेवलप हो चुका है और पाकिस्तान स्केयर के पास है। नो डाउट पास्ट में सेक्टर पी की वैल्यू ज़्यादा रही है, लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो सेक्टर टी एक बेहतरीन कीमत ले चुका है बनिस्बत सेक्टर पी के। नो डाउट इस वक्त ओवरऑल सब की कीमतें नीचे आई हुई हैं, लेकिन इस वक्त पी की कीमत ज़्यादा नहीं है सेक्टर टी की निस्बत। सेक्टर टी में कीमत लाख 1.5 लाख का फ़र्क रह जाता है। तो सेक्टर टी में भी अगर आप बाउंड्री पे चले जाते हैं तो आपको 20 से 21 लाख में एक नॉर्मल प्लॉट बाउंड्री की साइड पे मिल जाता है, नहीं तो आपको 22-23 लाख में प्लॉट मिलता है और उसके डेवलपमेंट चार्जेस आपने 9 लाख अदा करने हैं। एक चीज़ ध्यान में रख लें, सेक्टर टी में आप सिविल पर्सन से ख़रीदें चाहे आर्मी पर्सन से, आपने डेवलपमेंट चार्जेस पूरे अदा करने हैं। साथ में हमारा सेक्टर वी है। सेक्टर वी 5 मरला में भी आप 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी करते हैं। यहाँ पे पुलिस लाइन और ये बाउंड्री का जो एरिया आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको प्लॉट 18 से 20 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है, नहीं तो आपको यहाँ पे भी 20 से 22 लाख में प्लॉट मिलता है और डेवलपमेंट चार्जेस आपने 9 लाख अदा करने होंगे। सेक्टर ई में ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ प्लॉट आए हैं, उसमें अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे आपको ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ प्लॉट 26 से 27 लाख में अब देखने को मिलता है। पहले शुरू में अगर हम देखें तो कीमतें कुछ और थीं, कुछ प्लॉट्स 26 लाख से नीचे भी सेल हुए, लेकिन अभी के लिए जो लोग रुके हुए हैं वो 26-27 लाख पे रुके हुए हैं। 10 मरला की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पहले सेक्टर B1 और सेक्टर यू थे, अभी साथ में हमारा तीसरा सेक्टर जो है वो सेक्टर ई भी आ चुका है। सेक्टर B1 में आप बेहतर तौर पे वाकिफ़ हैं कि कुछ एरिया इसका पोजेशन है और कुछ एरिया को पोजेशन नहीं मिली हुई। अब इसमें जो नॉन पोजेशन है, लोग उस चीज़ को जहन में देखते हैं ज़मीन.com और इधर उधर से विज़िट करते हैं और फिर वो बाद में ख़ुद परेशान हो जाते हैं कि जब वो लेने के लिए आते हैं पोजेशन वाली जगह पे तो वहाँ वो कीमत नहीं होती। तो वो जो कीमत देख के आते हैं उस कीमत में आपको 38 से 45 लाख में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लॉट दिख जाता होगा, वो आपका नॉन पोजेशन एरिया होता है 47 लाख से नीचे नीचे। फिर जब आप पोजेशन वाले एरिया में जाते हैं तो वो आपको 50 से ऊपर ही तकरीबन मिलता है, जो B13 B14 का एरिया है। 50 से नीचे भी कोई शायद ऑप्शन मिल जाए, लेकिन वो वहाँ पे होगा जहाँ पे पोजेशन एंड हो रही होगी। सेक्टर यू एक साफ़ सुथरा सेक्टर है, इसमें कहीं भी कोई ऐसा पैच बाकी नहीं है जो लिटिगेशन में हो। तो यहाँ पे आपको 49 लाख से ऑनवर्ड प्लॉट अब मिल जाता है, 49 से 52 लाख की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिलता है। इसके फ़ीचर्स अच्छे हैं, फ्यूचर में बड़ा स्कोप है इस सेक्टर का, यहाँ पे लोग फ्यूचर में देखेंगे कि उनको कितना प्रॉफिट होता है। नो डाउट सेक्टर B1 भी बुरा नहीं है कि वो मुल्तान शहर के करीब है। नॉन पोजेशन सेक्टर हमारे पास जो तीसरा आया है सेक्टर ई का, वो आया है
उसमें 10 मरला की जो कटिंग आई है, यहाँ पे आपको ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ प्लॉट मिलते हैं और यहाँ पे आपको प्लॉट 46-47 लाख में मिलता है। यहाँ पे अभी डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट नहीं हुए, नॉन पोजेशन है, नॉन डेवलप्ड है, लेकिन ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से यहाँ पे 40-47 लाख का रेट चल रहा है। 8 मरला की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर वी हमारे पास इकलौता सेक्टर है जिसमें 8 मरला के लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। यहाँ पे आपको 32-33 लाख में भी प्लॉट देखने को मिलता होगा कहीं ना कहीं ज़मीन.com या मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पे। वो प्लॉट्स आपको ये इस वक्त मैं स्क्रीन पे जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं कि आप वाज़ेह नहीं बताते। ये जो पुलिस लाइन के साथ साथ प्लॉट्स हैं, यहाँ पे आपको 30-32 लाख, 31 लाख, 33 लाख, 34 लाख तक प्लॉट मिलता है, या इधर आप बाउंड्री वाली साइड पे जाएं। लेकिन आपको एवरेज यहाँ पे 34 प्लस ही मिलेगा जब आप इस जो एरिया है पुलिस लाइन वाला और रिज़र्व एरिया जो है इससे हट के, और यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस आपको अदायगी पूरी करनी पड़ेगी जो कि 11 लाख की है, 10 मरला में 13 लाख की है। एक कनाल में अब जो पोजेशन सेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम रुमेंदा साइड पे सेक्टर ए का विज़िट करते हैं। सेक्टर ए में आपको जो प्लॉट्स मिलते हैं, नो डाउट एक छोटा सा सेक्टर है, कटिंग भी बड़ी प्यारी है, लेकिन अभी वक्त के मारे हैं सारे सेक्टर्स, तो यहाँ पे आपको 62 लाख से लेके 66 लाख में प्लॉट मिलता है। अब 62 लाख में आप अगर इधर मेन एरिया में आएंगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बाउंड्री वाली साइड पे जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही है, यहाँ पे आपको 62 लाख में, 63 लाख में, 64 लाख में प्लॉट मिल जाएगा। एवरेज आप 66 के प्लस माइनस में ज़हन में रखें। सेक्टर ए के अपोजिट साइड पे अगर हम देखें तो सेक्टर जी है हमारा, इसमें ये मैंगो इनक्लेव इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ग्रेव यार्ड है जो कि एग्जिस्टिंग है, इस वजह से, और यहाँ पे कुछ और अभी आबादी है, आबादी से मुराद कुछ घर हैं या एक दरबार है, जिस बेस पे इस सेक्टर की कीमत सेक्टर ए से कम है। हालांकि देखा जाए तो सेक्टर ए के बिल्कुल बराबर का सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे आपको 59 लाख में प्लॉट मिल जाता है। और वो मिलेगा कहाँ, जाहिर सी बात है ग्रेव यार्ड के पास या रिज़र्व एरिया के पास, और 64 लाख तक की इस सेक्टर की एवरेज है। सेक्टर एच सेक्टर जी से नीचे आ जाता है, सेक्टर ए से नीचे मेन बुलेवार्ड पे। सेक्टर एच में आपको 79 लाख से लेकर 83 लाख में कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ प्लॉट मिलता है, डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख। आई सेक्टर बहुत प्यारा सेक्टर है, फ्यूचर में जिस तरह मैं सेक्टर के का बोलता हूँ इसी तरीके से सेक्टर आई ने भी बड़ा वो पीक पकड़नी है। यहाँ पे अभी आपको प्लॉट 83 लाख से लेकर 85 में एक नॉर्मल प्लॉट यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम सेंट्रल स्क्वायर की दूसरी साइड सेक्टर एम पे जाते हैं तो सेक्टर एम में आपको जो प्लॉट मिलता है वो 82, 83, 84 में मिल जाता है। आई सेक्टर का लाख 1.5 लाख अगर मैं कहूँ तो वो ज़्यादा आपको रेट अदा करना पड़ता है, और वो सिर्फ यही वजह है कि वो शहर के थोड़ा सा करीब होने की वजह से कह लें, या उसकी जो शेप है उसके ज़्यादा सेक्टर्स जो सारे प्लॉट्स हैं अगर हम वो देखें तो ज़्यादा सारे वो मेन रोड फेसिंग या 80 फीट 60 फीट, इस वजह से उसमें लाख 1.5 लाख कीमत ज़्यादा रह जाती है। एम के साथ सेक्टर क्यू है, इसके पास पाकिस्तान स्क्वायर है, लेकिन इसमें भी एक जो वाज़ेह चीज़ अगर यहाँ पे हम देखें, हेल्थ सेंटर के साथ यहाँ पे एक दरबार है, और साथ में ये ऊपर का एरिया जो मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे भी एक एग्जिस्टिंग ग्रेव यार्ड है। इस वजह से सेक्टर क्यू में 65 लाख से लेकर 67 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता है, और 21 लाख आपको डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने पड़ते हैं। इनकी अपोजिट साइड मेन बुलेवार्ड की सेक्टर आर है। सेक्टर आर में इस वक्त आपको प्लॉट 68 लाख से लेकर 70 लाख में बासानी मिल जाता है। पोजेशन सेक्टर है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स यहाँ पे बना हुआ है, ऑपरेशनल है, लेकिन अभी जिस तरह हम ओवरऑल देख रहे हैं कि पूरे DHA में कीमतें कम हैं, बड़े प्यारे रेट आए हुए हैं। लोग इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, घर बनाना चाहें, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, और वो इस मौके को हाथ से ना गंवाएं। इसके बाद सेक्टर एन हमारा रह गया सेक्टर आर के साथ। इसमें सिर्फ ये जो मैंगो इनक्लेव आपको दिख रहा है ये, और साथ में यहाँ पे आपको ये एक ग्रेव यार्ड भी देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर जो ये बड़ा पैच था ये तकरीबन इसके मामलात हो चुके हैं, और यहाँ पे आपको नॉर्मल प्लॉट 65 लाख से लेकर 67 लाख में मिल जाता है सेक्टर एन के अंदर। इसी तरीके से अगर हम नॉन पोजेशन का थोड़ा सा देखें तो
उसमें आपको मैं प्राइस ब्रैकेट बताऊंगा कि 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में अगर आपको कौन कौन से सेक्टर्स मिल सकते हैं, तो वो आपका W1 W2 है, साथ में आपका सेक्टर X है, या अगर हम देखें तो सेक्टर L। कोई एक आध ऑप्शन आपको सेक्टर Y की भी मिल सकती है। ये 5 सेक्टर्स आपको 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में मिलते हैं। सेक्टर Y का चांस है कि शायद मिल भी जाए और वो ना भी मिले। 50 से 56 लाख की जो ब्रैकेट है, इसमें आपका सेक्टर Y फॉल करता है, साथ में आपका सेक्टर S फॉल करता है। ये शहर के करीब है, लेकिन पुलिस लाइन की वजह से ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, इसकी कीमतें बेहतर नहीं बन पा रही। और साथ में हम रुबेन्जा एवेन्यू पे देखें तो सेक्टर F की जो ये बाउंड्री की साइड है, F3 वाली साइड, यहाँ पे आपको कम कीमत, या F4 वाला जो एरिया, यहाँ पे कम कीमत मिल सकती है। और यही ब्रैकेट इसके लिए भी रहेगी 50 से 56 लाख की। अब अगर हम देखें 58 लाख से लेके 62 लाख की जो एक ब्रैकेट मैंने बनाई है, उसमें आपको सेक्टर E फॉर एलिफेंट 1 कनाल, यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। साथ में आपका सेक्टर U1 कनाल जो कि रिंग रोड के अंदर है और ये नियर टू पोजेशन है, इसमें भी डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पे आपको इस ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। इसी तरीके से अब एक आखिरी ब्रैकेट है, वो है 66 लाख से लेके 72 लाख तक की। उसमें आपके 3 सेक्टर्स आ जाते हैं। एक आपका सेक्टर O है जो इकबाल गेट के बिल्कुल साथ है, जैसे ही आप एंटर होंगे। एक आपका सेक्टर K है। पोजेशन सेक्टर्स के बाद अगर हम देखें Q सेक्टर, और आपका Q के बाद कह रहा हूँ, आपका M सेक्टर, I सेक्टर, उनके बाद जो कीमत है नॉन पोजेशन में वो इन 3 सेक्टर्स की है। वो आपका सेक्टर K है, सेक्टर O है, या हमारा सेक्टर D है। सेक्टर D में भी कुछ अगर हम देखें तो घर अभी तक मौजूद हैं, सेक्टर K में भी मौजूद हैं, सेक्टर O में भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। तो ये ओवरऑल प्राइस ब्रैकेट इस वक्त DHA मुल्तान में चल रही है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मज़ीद और चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।